हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर डेली व्लॉग। तो आज हम क्विक एक वाटर कलर में काम करेंगे और साथ में शायद मैं थोड़े से माइक्रोन पेन्स भी यूज़ करूं। तो लेट्स गो। तो गाइस, ड्राइंग मैंने कर ली है। तो वाटर कलर से ही मैं पहले बेसिक एक लाइट टोन कर रहा हूं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उसको डार्क करेंगे। तो इसमें मैंने एक फीमेल फिगर बनाई है जो कि एक मेडिटेशन पोस्चर में बैठी हुई है। और इस जो आर्ट वर्क है इसका बेसिक थीम है मेडिटेशन, एनर्जी, शक्ति। जो शिव और शक्ति की हम बात करते हैं, तो इसमें मैंने वो शक्ति, एनर्जी का फ्लो उसको दिखाने का सोचा है। तो अभी मैं बेसिक वही बिल्कुल एक लाइट कलर लेके, स्किन कलर लेके उससे मैं बेसिक एक टोन कर रहा हूँ। और स्किन कलर की अगर हम बात करें तो स्किन कलर का भी मतलब बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्किन कलर कैसे बनाना है, कौन सा एक्चुअली में स्किन कलर होता है। तो वैसे तो स्किन ट्रांसलूसेंट होती है, उसके ऊपर कोई भी कलर आप डालेंगे तो वो उसी कलर की बन जाएगी। तो इसलिए मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं यूज़ करता हूँ रेड और साथ में अपना येलो ओकर, इन दोनों को मिक्स करके, और हल्का सा बीच में वाइट अगर मुझे उसको लाइट करना है। अगर डार्क करना है तो मैं यूज़ करता हूँ ब्लू कलर। शेडोज़, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शेडोज़ आर कूल एंड हाइलाइट्स आर वार्म। तो मैं शेडोज़ को हल्का सा ब्लू कलर ऐड करके हमेशा दिखाता हूँ। और अभी बस मैं स्किन पे ही काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। जहाँ जैसे कि लाइट का सोर्स अभी बिल्कुल टॉप से लाइट आ रही है, तो ऑब्वियस है कि शेडोज़ जो नीचे जितना भी पार्ट रहेगा नीचे वाला, उसमें शेडोज़ रहेंगी। तो मैं उनको डार्क कर रहा हूँ। और डार्क में वही मैंने रेड की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है एज़ कम्पेयर टू येलो, और बीच में हल्का सा ब्लू। ब्लू की जो इंटेंसिटी है वो मैं कम ज़्यादा करता रहूँगा टाइम के साथ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ज़्यादा डार्क चाहिए मुझे, वहाँ पर मैं ब्लू को थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दूँगा। और जहाँ पर लाइट चाहिए वहाँ पे मैं हल्का सा वाइट ऐड कर दूँगा, ब्लू नहीं ऐड करूँगा। तो अभी मैं बेसिक सिर्फ एक फॉर्म को कैप्चर कर रहा हूँ। धीरे धीरे फिर मैं उसको डार्क करूँगा। अब यही जैसे नीचे शेडोज़ वाली बात कर रहे थे हम, तो नीचे मैं इसको डार्क रख रहा हूँ और ऊपर से लाइट आ रही है। बीच में हल्की हल्की आपकी लेग्स हो गई या कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, उसके नीचे बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, तो उनका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके जो फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा हूँ पानी लगा के। अगर आपको लगता है कि आपका आर्ट वर्क हार्ड हो गया है, आपके पैचेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप पानी की एक ब्रश पानी लेके तो उसको आप पूरे आर्ट वर्क पे भी डाल सकते हैं। या फिर जहाँ पे आपको लग रहा है कि काफ़ी हार्ड हो गया देखने में, स्ट्रोक्स काफ़ी दिख रहे हैं प्रोमिनेंट, तो आप उनको मिक्स करके वाटर से सिर्फ, तो आप उनको मर्ज कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। ये कहीं पे भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि स्किन में ही करना है या बॉडी स्ट्रक्चर में ही करना है। अगर आपकी स्टिल लाइफ है, आप नेचर से कनेक्टेड कुछ बना रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, कोई आर्किटेक्चर का कुछ बना रहे हैं, तो उनको भी आप सॉफ्ट कर सकते हैं। टेक्निक यही सेम रहेगी। और ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि आपको ज़्यादा भी रब नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब मैं फेस के थोड़े से फीचर्स को प्रोमिनेंट कर रहा हूँ डार्क कलर से। लिप्स और बाकी फेस के फीचर्स को। फेस बहुत, अगर हम ह्यूमन फिगर की बात करें तो फेस एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है। क्योंकि हम जब भी किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, किसी को देखते हैं, तो फेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। तो इसलिए फेस पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इवन जब मैं, अगर मैं
यही सेम चीज़ पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ तो पोर्ट्रेट में फिर अलग चीज़ आ जाती है। पोर्ट्रेट में क्योंकि फेस तो होता ही है, फेस के साथ साथ फिर फीचर्स आ जाते हैं। तो उसमें आपने कौन सी आँख में ज़्यादा फोकस रखना है, या लिप्स पे करना है, या फिर आपको नोज़ पे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, ताकि जो हमारा आर्ट वर्क जो फिगर है हमारी, वो थोड़ी सी बाहर निकल के आ जाए, बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट हो जाए। बैकग्राउंड में सिर्फ मैं पेन्स ग्रे कलर यूज़ कर रहा हूँ उसको एज अ बैकग्राउंड। पेन्स ग्रे मेरा काइंड ऑफ फेवरेट कलर है, तो मैं उसको काफ़ी जगह यूज़ करता हूँ। कई बार अगर मुझे मोनोटोन में भी करना होता है तो पेन्स ग्रे मेरा एक प्रेफरेंस रहती है। ये नेचुरल हेयर एक ब्रश है मेरे पास, अच्छा ब्रश है, काफ़ी लंबा ब्रश है। तो मतलब मैं काफ़ी पीछे से भी उसको पकड़ के पेंट कर सकता हूँ और आर्ट वर्क को दूर से भी देख सकता हूँ। अब मैं बालों को थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ, पेन्स ग्रे से ही कर रहा हूँ। पेन्स ग्रे को थोड़ा डार्क यूज़ कर रहा हूँ मैं हेयर में, क्योंकि अगर हम पेंटिंग में बात करें तो ब्लैक कलर को काफ़ी आर्टिस्ट अवॉइड करते हैं। क्योंकि एक्चुअल में जो, अगर हम ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर नेचर में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ब्लैक आपकी पेंटिंग को भी थोड़ा सा कहें तो गंदा कर देता है कहीं ना कहीं। अगर आपका ब्लैक कलर बाय चांस किसी और कलर से मिक्स हो जाता है, या आप ब्लैक कलर यूज़ करते हैं किसी और कलर को डार्क करने के लिए, तो ब्लैक कलर उस कलर को थोड़ा सा गंदा कर देगा, उसकी फ्रेशनेस कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसमें ब्लैक की जगह पेन्स ग्रे यूज़ कर रहा हूँ। उससे एक लाइट का भी एक इफ़ेक्ट रहेगा कि हाँ बालों के ऊपर लाइट पड़ रही है। फिर अब नीचे का जो बेस है जिस पे हमारी फिगर बैठी है, वो भी एक मैं पेंस ग्रे से ही कर रहा हूँ, ताकि ये एक एक रिदम बनी रहे पूरे आर्ट वर्क में कलर के थ्रू। सबसे पहले टॉप में किया, फिर हेयर में किया, फिगर में, और अब मैं बेस में सेम पेंस ग्रे। तो उससे एक कलर कलर के थ्रू ही आपकी एक हारमनी बनी रहेगी, एक ही आर्ट वर्क रहेगा एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो इसको आप स्टोन समझ सकते हैं, माउंटेन समझ सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। मैं माइक्रोन्स के पेन यूज़ कर रहा हूँ। माइक्रोन से मैं आउटलाइन कर रहा हूँ हमारी फिगर की। ये माइक्रोन्स आपको काफ़ी वेरिएशन में मिल जाते हैं। मैं 0.8 की टिप यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ब्रश पेन भी आता है, काफ़ी कलर्स भी आते हैं, और टिप में भी काफ़ी वेरिएशन है। तो आप जैसे वाटर कलर से आपने कुछ किया है तो उसके बाद आप माइक्रोन से उसमें डिटेल्स कर सकते हैं, तो उससे और ज़्यादा आपका आर्ट वर्क इफ़ेक्टिव नज़र आता है। और माइक्रोन्स इजीली अवेलेबल हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, और इनकी इंक भी आर्काइवल इंक है इनमें, जो टाइम के साथ फेड नहीं होगी इतनी। मतलब आर्काइवल ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का उसका एक टाइम पीरियड रहता है कि 100 ईयर्स तक आपका उसकी लाइफ है कम से कम। इनका एक और, माइक्रोन्स का एक और प्लस पॉइंट है कि ये वाटर प्रूफ होते हैं। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने कुछ माइक्रोन से ड्राइंग की है डायरेक्ट, और उसके बाद उस पर वाटर कलर भी कर सकते हैं। तो उससे भी आपका मतलब आपके पास ड्राइंग रहेगी, ड्राइंग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और आप उसके ऊपर वाटर कलर भी कर सकते हैं।
ऐसे लाइनिंग करने का भी अपना मज़ा है, बड़ा मेडिटेटिव सा है ये प्रोसेस, जिसमें आपने पहले पेंटिंग कर दिया और उसके बाद आप माइक्रोन से डिटेल्स दे रहे हैं। जहाँ आप ज़्यादा मोटी लाइन रखना चाहते हैं मोटी कीजिए, जहाँ पतली रखना चाहते हैं पतली कीजिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना पैटर्न क्रिएट करूँगा, स्पाइरल पैटर्न डॉटेड लाइन से, जो कि मैं करूँगा अपना जो स्काई वाला पार्ट है उसमें। तो पहले मैं ये बालों को थोड़ा सा एक फॉर्म दे दूँ। फेस के फीचर्स को भी हम माइक्रोन से थोड़ा सा डेवलप करेंगे। जब आपको पता हो कि आपने माइक्रोन से करना है, तो आपको, जब आप वाटर कलर कर रहे हैं उस टाइम इतनी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आप सिर्फ हल्का हल्का इम्प्रेशन छोड़ दीजिए, बाद में फिर आप माइक्रोन से डिटेल्स निकाल सकते हैं, जहाँ पर भी शेडो क्रिएट करना है आपको। क्योंकि हाईलाइट के लिए तो हमारे पास वाइट कलर हमने छोड़ ही दिए हाईलाइट्स, शेडोज़ में हम ये क्रिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं अपना पैटर्न क्रिएट करूँगा आसमान में, काइंड ऑफ थोड़ा सा एनर्जी दिखाने के लिए। ये थॉट वेव्स भी हो सकती हैं, एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि स्पाइरल की अगर हम बात करें तो स्पाइरल नेचर में बहुत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि एनर्जी का जो फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं स्पाइरल ज़रूर होता है। अर्थ घूम रही है, गैलेक्सी घूम रही है, सोलर सिस्टम घूम रहे हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स पे स्पाइरल है बहुत जगह नेचर में। तो मैं यहाँ पे ये वो स्पाइरल पैटर्न को यूज़ कर रहा हूँ, डॉटेड लाइंस लगा लगा के। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर आपको मज़ा आएगा ये करने में। और जब आप फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने निकल के आएगा तो आपको अपनी मेहनत किया हुआ आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको कि हाँ मैंने कुछ बनाया है। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई पैटर्न, ऐसे फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। बस आप एक स्पाइरल बनाइए और उसके बाद जो खाली जगह है उसको भी आप डॉटेड लाइन से भर दीजिए। बस ये एक खेलने की तरह है, प्लेफुल प्रोसेस है, तो आपको जैसे मज़ा आए आप वैसे कीजिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा वही लाइंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ बॉडी के ऊपर, बॉडी का एक ऑरा क्रिएट करने के लिए, ताकि उनका जो स्पाइरल ऊपर बनाए हैं और बॉडी के साथ उसका एक कनेक्शन बन जाए। बस अब इन लाइंस को पूरी बॉडी पे कंटिन्यू कर देना है। ऐसे एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब आप चाहे तो पूरा स्पाइरल बना सकते हैं, पूरी बैकग्राउंड में स्पाइरल बना सकते हैं, या लाइंस और तरह से क्रिएट कर सकते हैं, रिदमिक लाइंस, कुछ भी कर सकते हैं पर हमें कहीं ना कहीं तो रुकना है। तो मैं सिर्फ बॉडी की आउटलाइन करूँगा और थोड़ा सा नीचे वाले जो बेस है उसके ऊपर
उसकी एक आउटलाइन करूँगा, ताकि पूरा एक आर्ट वर्क पूरा एक कनेक्ट हो जाए, आसमान से फिगर और फिर नीचे। ये इतना ऐसे, मतलब वो डॉट्स के साथ पूरा आर्ट वर्क कनेक्टेड है। सो गाइस, दिस वाज टुडेज वर्क। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड द प्रोसेस। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और कल मिलते हैं नए आर्ट वर्क के साथ, नए काम के साथ। हैव अ ग्रेट डे, कल मिलते हैं, बाय।